हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6। देखो एक्सरसाइज 6 मतलब क्या है, यहाँ पे 6A 6B 6A ऐसा करके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, 6G तक है क्लास 9 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअली करना क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब नहीं है, ये पूरा का पूरा चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे ये साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, एक के बाद एक, ये होता है साइमल्टेनियस का मीनिंग। लीनियर मतलब क्या है, जिसका पावर 1 हो। ठीक है, पावर 1, तब वो क्या हो जाता है, लीनियर। ठीक है, अगर पावर 2 हो जाता है, मान लो कि पावर 2, ठीक है, ये पावर का मतलब क्या है, टू द पावर का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ऊपर में जो रहता है, मतलब एक्स वाई पी क्यू, ये सारा जो है पावर 1 रिलेटेड अननोन वेरिएबल्स है। लेकिन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारा क्या है, पावर 2 है, मतलब ऊपर में 2 है। तो ये पावर अगर 1 रहता है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर कहलाता है। इक्वेशन का मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग, क्या है कि इक्वल टू रहेगा। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू रहेगा, वो जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर। टू वेरिएबल का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स कर दो, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, दो वेरिएबल रहेगा। ठीक है, दो वेरिएबल मतलब जैसे कि एक्स एंड वाई, मान लो कि पी एन क्यू, मान लो कि ए एन एक्स, मतलब कुछ भी रह सकता है, एक्स वाई रह सकता है, पी क्यू रह सकता है, ए बी रह सकता है। अब अगर तुम लोग पूछोगे कि सर एक्स के साथ क्या हमेशा वाई रहेगा, नहीं बेटा, कुछ भी रह सकता है। एक्स के साथ ए भी हो सकता है, बी के साथ जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो 26 लेटर्स है वो वहां से कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है। ठीक, अब ये जो है चैप्टर का नाम बताया। अब इसका सोल्यूशन करने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि x जो है ये एक ही अननोन वेरिएबल है एंड x का पावर जो है वो 1 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ना एक y कर देंगे, यहाँ पे 3y कर देंगे, तो ही ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग को हमेशा दो इक्वेशन चाहिए। एक है नंबर 1, दूसरा भी एक चाहिए नंबर 2। तो क्वेश्चन जो होगा दो वेरिएबल के लिए, जब भी देखोगे क्वेश्चन में दो वेरिएबल है तो उसका मतलब क्या है, दो तो इक्वेशन रहेगा, तभी x एंड y का वैल्यू निकलेगा। इसके अलावा x एंड y का मतलब सेपरेट जो नंबर का जो वैल्यू होता है वो नहीं निकलेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स 8 है, यहाँ से अगर x का वैल्यू तुम निकालना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस ये 3y को राइट साइड लेके जाओ तो 3y आ गया। अब ये x इज इक्वल टू ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करके हो जाएगा x का वैल्यू। मतलब x का एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगा। तो ये x का पर्टिकुलर वैल्यू लाने के लिए हम लोग को y का एक वैल्यू चाहिए। अगर y का एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है, पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कोई भी एक नंबर। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो आया हम लोग का x इक्वल्स टू 8 माइनस 3y बाई 2। तो मान लो कि यहाँ पे y का वैल्यू है 2, मान लो y का वैल्यू है 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू टू कर देंगे, अरे ये क्यों चेंज नहीं हुआ, 3 इंटू टू कर देंगे। तो ये जो है y का वैल्यू हम लोग सोच लिया। ठीक है, हम लोग सोच लिया कि y का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाई 2, तो दैट मीन्स 1। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब कोई भी एक नंबर। ठीक है, जनरल नंबर कब आएगा, जब y का एक वैल्यू रहेगा। तो मतलब ये x क्या हो जाता है, डिपेंडेबल वेरिएबल, डिपेंडेबल वेरिएबल। ठीक है, ये जो होता है ना, ये डिपेंडेबल इंडिपेंडेबल ये सारा सब कुछ जो है, मतलब हम आउट ऑफ द सिलेबस बता रहे हैं। ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब तुम लोगों को जानना भी नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, कि मतलब ऐसा इच्छा होता है मन में कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखेंगे। तो बेटा हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये बता रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो मतलब वेरिएबल का बात कर रहे हैं हम, ये वेरिएबल जो दो टाइप का, एक डिपेंडेबल एक इंडिपेंडेबल, ये जो बता रहे हैं, ये y हो गया डिपेंडेबल। ठीक है, y नहीं, x हो गया डिपेंडेबल, क्योंकि x का जो वैल्यू है y के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब y का वैल्यू जब तक हम लाएंगे तब तक x का वैल्यू आएगा, और जब तक y का वैल्यू हम नहीं लेंगे तो x का वैल्यू भी नहीं आएगा। तो x इज डिपेंड्स ऑन y, डिपेंड्स ऑन y हो जाता है। ठीक है, x इज डिपेंड्स ऑन y। और अगर यहां से तुम अगर ये बोलोगे सर, यहां से तो हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं,
है ना। कैसे, देखो मेरा इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल्स 8। तो मान लो हम y का वैल्यू निकालेंगे तो 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x हो जाएगा, एंड y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इधर y के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला गया नीचे 3, तो यहाँ पे y हो गया। तो फिर इस वाले इक्वेशन में बेटा y क्या है, डिपेंड है x के ऊपर, y जो है डिपेंड्स, y डिपेंड्स ऑन x। तो इसका मतलब क्या है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, मतलब एक इक्वेशन हम लोग देखा तो यहां से हम लोग कुछ फिक्स्ड ये नहीं कह पाता कि x इज डिपेंड्स ऑन y कि y इज डिपेंड्स ऑन x, ये हम बता नहीं सकते, ये अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब चलो इस चैप्टर रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम बताते हैं। मान लो कि जैसे मैंने कहा था कि 2x प्लस 3y इक्वल्स 8, ये एक इक्वेशन है, ऐसा करके एक और एक इक्वेशन हम लोग को रहना है। ठीक है, एक और इक्वेशन हम लोग को रहना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर हम लोग को x एंड y का वैल्यू ढूंढना है तो हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, वो कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये है सेकेंड इक्वेशन, ये एक और एक 11 नहीं दे रहे हम, ये 1 है, मतलब रोमन नंबर्स दे रहे हैं, ये 1 एंड ये 2। ठीक है, ये 1 इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, तो इसलिए इसका नाम 2 दिया। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स 8 ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे x प्लस y इक्वल्स 2 ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब दो इक्वेशन, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जब भी हम लोग के पास दो इक्वेशन रहेगा तभी भी हम लोग फाइंड x एंड y इसका आंसर कर सकते हैं, मतलब जनरल आंसर निकलेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम बता रहे हैं कि मेथड क्या क्या है, ये सॉल्व का मेथड क्या क्या है। मैंने तो एक पॉइंट क्या बताया, दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होगा x एंड y, दो अननोन वेरिएबल को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या बता रहे हैं, तो मेथड सर क्या क्या होगा। देखो हम लोग का तीन मेथड जनरली हम लोग को करना है। नंबर 1 क्या है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड ये करना है कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। अब तीसरा ये बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया, ये तीनों अलग अलग मेथड्स है क्या करने के लिए। अगर मेरे पास दो इक्वेशन गिवन रहता है तो हम लोग x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास x एंड y का वैल्यू चाहिए, मतलब अगर हमको चाहिए फाइंड करना है x एंड y, तब हम लोग को ये दो इक्वेशन गिवन है, तब हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब समझ में आया। चलो एक और बार बता रहे हैं, अगर हम लोगों को x एंड y फाइंड करना है तो फिर हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए। और मेथड्स क्या क्या होगा, एक होगा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफैक्टर्स, तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझो, हम एक ही सम लेंगे और तीनों का तीनों मेथड सॉल्व करवाएंगे। ये जो है हम लोग का इंट्रो वीडियो है। ठीक है, इंट्रो वीडियो है, तीनों का तीनों मेथड हम सॉल्व करवाएंगे। चलो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11, ये है हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, एंड x प्लस y इक्वल्स 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हम लोगों के पास गिवन है, अब हम लोग को चाहिए क्या, फाइंड x एंड y, या फिर क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस यूजिंग कोई भी एक मेथड बता दिया जाएगा। तो हम यही क्वेश्चन को तीनों मेथड में सॉल्व करेंगे, लेकिन तीनों मेथड को सॉल्व करने से पहले हम ये बता रहे हैं कि एक मेथड, वो तीन मेथड मैंने बताया था ना, तो तीन मेथड का अलग अलग नेमिंग हम दे रहे हैं। ये तीन मेथड क्या है, एक मेथड याद रखना नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से, दूसरा मेथड याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन के नाम से, एंड तीसरा मेथड ये याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नाम से। ठीक है, ये नाम से, ये तीनों मेथड याद रखना। एक और एक मेथड होता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ये मेथड भी होता है, लेकिन हम लोग ये बाद में देखेंगे। ठीक है, हम बाद में एकदम एंड में सिखाएगा। तो पहले ये एलिमिनेशन जो है, ये देखो कि एलिमिनेशन क्या होता है, फिर जो है ये सब्स्टिट्यूशन है, फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, याद रखना, मतलब मैंने जो कहा था ना कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय जो है क्या था, कोएफिशिएंट्स, तो उसी को हम लोग ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चल देखो, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, ये हम लोग का इक्वेशन 2 है।
ये जो इक्वेशन है अभी जो हम मेथड दिखा रहे हैं ये है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मेरा नेमिंग, हम जो नेमिंग दिया है अकॉर्डिंग टू दैट नेमिंग, ये जो है सब्स्टिट्यूशन। और बुक में जो नाम है वो है क्या है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दो नाम है, ये बुक का नाम है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और ये मेरा नाम है ओनली सब्स्टिट्यूशन। बस ये एंड वाला याद रखो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा देखो सम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये दोनों में ना जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, ये दोनों में जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है उसको हम लोग पहले लेंगे। तो क्या लेंगे, देखो कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल 7 इसको लेंगे और यहां से कोई भी एक वैल्यू को निकालेंगे, आइदर x इक्वल्स टू निकालेंगे और y इक्वल्स टू निकालेंगे। तो हम लोग x इक्वल्स टू निकालते हैं, देखो यहाँ पे सेक माइनस वाई। अब जो स्टूडेंट मान रहे हो कि y से भी सर कैसे होगा, अब दिखाइए, वो दिखा रहे हैं, वेट करो बेटा, सब कुछ दिखाएंगे, टेंशन मत लो। इंट्रो वीडियो है, बहुत अच्छे से देखो, पूरा का पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन लेंगे, इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन से बस x का वैल्यू निकालना है, मतलब x इक्वल्स और y इक्वल्स निकालना है। तो हम पहले x का कर रहे हैं, तो ये जो है एक टाइप 1 मान लो इसको, ये है टाइप 1, ठीक है। x इक्वल 7 माइनस y, 3x माइनस 2y इक्वल्स 11, ठीक है। 3x माइनस 2y इक्वल्स 11। अब देखो इसमें करना क्या है तुमको, देखो ये जो x का वैल्यू आया था ना, इस वैल्यू को यहाँ पे x की जगह पे डालना है। तो फिर 3 इंटू यहाँ पे x के जगह पे वो जो वैल्यू आया x का 7 माइनस वाई पुट कर दो, ठीक है। बस 7 माइनस वाई पुट कर दिया, वो भी ब्रैकेट में, x के जगह पे मैंने बस वो वैल्यू लिखा, फिर माइनस 2y इक्वल्स 11। अब देखो ये वाला जो सम आया, ये पूरा का पूरा हम लोग का क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि देखो इसमें x है ही नहीं। तो यहाँ पे एक और लिखना है और पूरा एकदम क्लास 8 का लॉजिक से पूरा सम को सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 माइनस 3y माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 11। और क्या हो जाएगा, देखो 21 है यहाँ पे y है तो काम होगा, तो 21 माइनस 2 प्लस 3 5y हो जाएगा इक्वल्स 11। क्यों 5y, बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है, बार बार हम नहीं बताएंगे। जब दोनों माइनस रहेगा तब हम लोग को क्या करना है, माइनस पुट करके 2 प्लस 3 करना है, तो 5, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे सीखे थे, क्लास 7 या फिर क्लास 8 में सीखा था, ठीक है। वो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब उसका चैप्टर का नेम हम दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहेगा। अब देखो ये 21 एक नंबर है, इसको राइट साइड भेज दो। क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, ऑलरेडी मैंने करवाया है, तो जाके वहां पे चेक करो। लीनियर इक्वेशन लेफ्ट में प्लस है तो राइट में जाएगा तो माइनस, तो माइनस 5y इक्वल्स यहाँ पे 21 से 11 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 21 से 10 माइनस करो तो 11, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर 21 से 11 कर दो, तो यहाँ पे 10 आ रहा है ना, तो फिर माइनस 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, जो बड़ा है उसका साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये मैंने ऑलरेडी बताया है, कहाँ पे, क्लास 7 में बताया था होगा, क्लास 8 में भी बताया होगा, तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो ये दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। लीनियर इक्वेशन चैप्टर देखो क्लास 7 का भी अपलोड है, क्लास 8 का भी अपलोड है, तो मैंने कुछ नया मेथड बताया है कैसे इजीली हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो वाला चेक करो। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/5, तो 5 से देखो कि 2 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया हम लोगों का। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको भी मिटा रहे हैं, यहाँ पे छोटा करके लिख देते हैं कि और y इक्वल्स टू, ये जो है y का वैल्यू आया है। अब देखो इसके बाद हम लोग को करना क्या है, y का जो वैल्यू आया ना, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो आया इसमें पुट करना है, इसमें x में पुट करना है, ठीक है, x में पुट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक और बार, मतलब ये पहले करना फिर उसके बाद ये करना, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब एक के बाद एक, पहले ये था फिर ये करो, फिर उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, तो ये इक्वेशन 1 नहीं है, इसका इक्वेशन कुछ अलग नेमिंग कर दो, इसको अलग से, इसका नाम दे दो तुम, इक्वेशन 1 2 है, इसका नाम 3 दे दो, तो फिर यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो क्या था, वो लिख लो x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई की जगह पे 2 कर दो, तो आंसर हो गया 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया हम लोग का x एंड y का वैल्यू। अच्छा ये वैल्यू करेक्ट आया कि नहीं वो कैसे समझेंगे, वो अब बाद में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। एक और बार सुनो, हम शॉर्ट में बता रहे हैं,
जो इक्वेशन इजी है उसी से हम लोग x या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। देन दूसरा इक्वेशन में x एंड y मतलब x और y जिसका वैल्यू तुम यहाँ पे निकालोगे उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, x के जगह पे पुट कर दो, अगर y का निकाले हो तो y की जगह पे पुट कर दो। हम दिखा रहे हैं y का, टेंशन मत लो, वेट करो। तो एक जगह पे पुट करके लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व कर दो। अब एक का वैल्यू आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द सेकेंड वन। कैसे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि विथ रेस्पेक्ट टू y x का वैल्यू क्या होगा। तो y का वैल्यू जब निकल गया है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, y की जगह पे पुट कर देना है। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा जो आंसर आया, ये आंसर करेक्ट आया कि रॉन्ग आया, ये तुमको कैसे पता चलेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करता नहीं है, मतलब रीचेकिंग बैक कैलकुलेशन जो है वो करता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है पता है, जो इक्वेशन इजी है उसका x एंड y की जगह पे अगर ये वैल्यू पुट करोगे ना तो LHS इक्वल टू RHS होगा। जैसे कि इजी इक्वेशन कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल 7। देखो x प्लस वाई इक्वल 7, x का वैल्यू हम लोगों का कितना है, देखो 5 है, y का वैल्यू कितना है, देखो 2 है, दैट इज इक्वल 7। अब देखो यहाँ पे 7 इक्वल 7, दैट मीन्स क्या हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है। दिस मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, दिस मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ये ग्रीन से मैंने क्या करा, ये है बैक कैलकुलेशन। बैक कैलकुलेशन मतलब मेरा आंसर सही आया कि गलत आया, सही आया कि गलत आया ये तुमको पता चल जाएगा जब भी तुम यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन में ही पुट करो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे देखो 3x माइनस 2y, यहाँ पे करते हैं 3x माइनस 2y इक्वल्स 11। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स की जगह पे 5 पुट करो, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2 पुट करो, दैट इज 11। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, 5 3 15 माइनस 4 आ रहा है 11 इक्वल्स टू 11, दैट मींस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो मतलब मेरा आंसर सही है। अब तुम्हारा क्वेश्चन अगर ये होता है कि सर अगर एग्जाम में हम लोग अगर इसमें पुट करते हैं तो हम लोग का बहुत टाइम निकल जाएगा। बेटा जो इक्वेशन इजी है, मैंने वही बताया कि जो इक्वेशन इजी है उसी में पुट करो। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से मतलब जो दो इक्वेशन में ही करके तुमको देखना है, नहीं देखना है, जो इजी है फटाफट पुट करो, चेक कर लो हाँ सही है, करेक्ट है, चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मैक्सिमम 2 मिनट जाएगा, लेकिन उस 2 मिनट में तुम्हारा इस क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स रहता है तो वो तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। चलो अब चलते हैं, दिखाते हैं कि टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 जो है y से दिखाएंगे। ये फर्स्ट मेथड ही दिखा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप 2 दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ये आंसर याद रख लो, x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 2। देखो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। अभी हम दिखा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 मतलब किसका, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का ही टाइप 2 दिखा रहे हैं। बुक का नेमिंग क्या है, बुक का नेमिंग है कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये है बुक का नेमिंग। ये नीचे जो लिख रहे हैं ना ये है बुक का नेमिंग, एंड सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ये मेरा नाम है, ठीक है। इससे याद रखना है सबको तुमको। अब देखो क्या है, देखो ये हम लोग का आंसर्स है, ये बस साइड में लिख के रखा है ताकि हमको मैच करना है बाद में। देखो यहां से मैंने क्या कहा था, पहले जो इजी इक्वेशन है उसको लेना है। यहाँ पे इजी क्या है, x प्लस वाई इक्वल 7। अब पहले हम x का वैल्यू निकाले थे, अब y का वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल 7 माइनस एक्स, ठीक है। अब चलो, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लो, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला जो है उसको लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे वो y का जो वैल्यू है वो वाला वैल्यू ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। y का वैल्यू क्या है, 7 माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आया। 7 माइनस एक्स जो है वो मैंने ब्रैकेट में लिखा, दैट इज इक्वल्स टू 11। अब जो है सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन हो गया 3x माइनस 7 इंटू 2 14, माइनस माइनस में प्लस हो गया, यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 11। तो और यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3x प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ रहा है 5x, ठीक है। 5x माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 11। तो और यहाँ पे 5x दैट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 11 प्लस 14 हो जाएगा, 11 प्लस 14। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 415 112 25, है ना। तो फिर और x यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे ही कैंसिल आउट कर दो, 5 5 था तो x का वैल्यू आ रहा है 5। कुछ स्टूडेंट्स को जो है सर आपने ये साइड बाय साइड कैसे कैंसिल आउट किया, बेटा तुम क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन या फिर क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन देखो, समझ में आ जाएगा। साइड बाय साइड होता है, लेकिन कब होता है उसका एक कंडीशन है, वो कंडीशन वहां पे जाके चेक करो। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका उस चैप्टर का लिंक जरूर दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं भी देते हैं तो फिर वहां पे जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा, 7 का लीनियर इक्वेशन भी मिलेगा, 8 का भी मिलेगा, चेक करो, दोनों में ही मैंने बताया है। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, जो कि हम लोग का प्रीवियस जो आंसर था उससे मैच हो गया। अब मैंने क्या कहा था, x का जो वैल्यू आया है इसको सब्स्टिट्यूट करना है,
तो वही सेम लिखेंगे कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कितना, इसका नाम दे दो कि नंबर 3 इक्वेशन, इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो पहले जो है वो लिख लो y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स का वैल्यू है 5, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2, तो अल्टीमेटली हम लोग का आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2। आप इसके साथ मैच कर लो। समझ में आया? अभी तक अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो जरूर समझ में आएगा। चलो एक और बार इसको शॉर्ट में बता देते हैं। जो इजी इक्वेशन है उसको लिखो, मतलब पहले उसको लो, उससे x एंड y, मतलब कोई भी एक का, दोनों का वैल्यू नहीं चाहिए, एक का, x का लोगे तो x का, y का लोगे तो y का, तो किसी एक का वैल्यू निकालो एंड ये वाला वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड देन जो आंसर आएगा उसको फिर से ये वाले जो लाए थे इसको, इसमें जो x है या फिर y होगा राइट साइड में, उसकी जगह पे पुट कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा। तो ये है पहला टाइप जो है सब्सटीट्यूशन, मेरा वाले नाम है सब्सटीट्यूशन, बुक का नाम है एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये जो है ये मेरा नेमिंग है, ये सब्सटीट्यूशन सिर्फ मेरा नेमिंग है, ठीक है। अगर एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन रहता है या फिर सिर्फ सब्सटीट्यूशन रहता है तो फिर इसमें सॉल्व करना। और देखो अगर बुक का नेमिंग अगर होगा तो एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, तो भी वो याद रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है वो, लेकिन याद रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, हम सब्सटीट्यूशन से याद रखते हैं, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर 2 मेथड। देखो सेकेंड मेथड को कैसे याद रखना, एलिमिनेशन, सेकेंड मेथड में मेरा नाम है एलिमिनेशन, बुक का नाम है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये है बुक का नाम और मेरा नाम ये है कि एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पे बताया कि इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, मतलब ये कोएफिशिएंट्स को लेके काम करना है, कोएफिशिएंट मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट लेके काम करना है, या फिर दोनों का कोएफिशिएंट, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, आइदर x और y का लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा जहां पे दोनों का लेके काम करना है, मतलब दोनों कोएफिशिएंट को लेके काम करना है। तो ये याद रखना कि कोई भी एक का चूज करो, ठीक ना। अब इसका क्या है, एक ही मेथड है, ठीक है, इसका क्या है, एक ही मेथड है, मतलब एक ही टाइप हम दिखाएंगे। देखो पहला तो जो है ये दो इक्वेशन ना फ्रेश करके लिखना है, 3x माइनस 2y इक्वल्स 11, इसको नेमिंग करो 1, इक्वेशन 1, एंड x प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 7, इसको नेमिंग करो 2। अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है ना, यहाँ पे भी दो टाइप दिखाएंगे हम, ये है टाइप 1। एक जो है कोएफिशिएंट्स को हमको इक्वल करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का जो है 3, y सेकेंड इक्वेशन में x का है 1, ठीक है। ये दोनों कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे। जब सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तब एक और इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो। अभी क्या है यहाँ पे 3x माइनस 2y इक्वल्स 11 एंड सेकेंड इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3y, लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस ही पुट कर दो। अब दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 7 से कितना होता है 21 है, तो 21 लिख के एक और एक ऐसा लाइन दो। यहां तक समझ में आया? अब जब यहां तक समझ में आया है तो इसको इक्वेशन 1 ही था, क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ये इक्वेशन 1 रखो। ये चेंजेस हो गया है, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। बहुत अच्छे से देखना, समझ समझ के देखो, धीरे धीरे देखो, ठीक है। तुम्हारे पास रिवाइंड करने का ऑप्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, 3x माइनस 2y इक्वल्स 11 था इक्वेशन 1 एंड x प्लस y इक्वल्स 7 था, लेकिन हम लोग को कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है, कोएफिशिएंट्स इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखा, मतलब टाइप 1 में x का कोएफिशिएंट करेंगे, टाइप 2 में y का कोएफिशिएंट करेंगे। तो आइदर टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग को करना है, दोनों ही नहीं करना है, आइदर टाइप 1 करेंगे और टाइप 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइप 1 में क्या है, x को लेके हम काम कर रहे हैं। प्रीवियस मेथड में भी मैंने वही दिखाया था, x को लेके काम किया था, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2y इक्वल्स 11, यहाँ पे 1x प्लस y इक्वल्स 7, तो x को हमको मैच करना था कोएफिशिएंट्स, तो मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको वैसा ही रखा, लेकिन सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 से लेके y, तो यहाँ पे भी 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 7 इंटू 3 21। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस करो। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे 3x प्लस 3x करोगे तो यहाँ पे हम लोग का 3 प्लस 3 6x हो जाता है, और 3x माइनस 3x करो तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, जो हम लोगों को करना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट करना। किसी एक को ही कर सकते हो, इधर x को करो फिर y को करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों को मैंने कैंसिल आउट करवा दिया, माइनस साइन चेंज कर दिया तो कैंसिल आउट हो गया। तीनों का ही साइन चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि प्लस था, मैंने प्लस को नहीं लिया, माइनस को लिया। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये वाले प्लस है ही नहीं, ऐसे सोचना है कि ये वाले प्लस है ही नहीं। जब एक बार साइन चेंज हो गया तो ये नीचे वाले का माइनस 3y हो गया, तो माइनस 2y माइनस 3y है ना, माइनस 2y माइनस 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस है तो फिर माइनस साइन बैठ के सम एडेड अप हो जाएगा, 3 प्लस 2 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, माइनस 5y, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो प्लस 21 था वो प्लस 21 नहीं रहेगा, माइनस 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 21, तो 11 माइनस 21 में बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो कि आंसर 10 होता है। 21 माइनस 11 करो तो 10 होता है, तो माइनस 10 विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे माइनस 10 कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है हमको, यहाँ पे ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो और यहाँ पे y इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो तो y का वैल्यू आ गया 12, जैसा कि हम लोग का प्रीवियस मेथड में आया था 12। क्या आया था, x इज इक्वल टू 5 था एंड y इज इक्वल टू 2 था, तो इस मेथड में भी y का वैल्यू आया 2। अब नाउ सब्स्टिट्यूट करना है तुमको ये y का वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूट सर कहां पे करें, जो सबसे इजी है। देखो तुम ये इक्वेशन नंबर 1 में भी y का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो भी होगा, इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो भी होगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के मतलब कैलकुलेशन इजी होगा इस हिसाब से हम लोग क्या लेंगे, जो इक्वेशन सबसे इजी है, तो हम ये वाले इक्वेशन लेते हैं जो सबसे इजी है। तो हम लोगों का क्या है, x प्लस वाई इक्वल 7, तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 इक्वल 7, तो x इक्वल 7 माइनस 2, तो x इक्वल 5। मैच हुआ, बस और लिखना है, यहाँ पे मैच हुआ, जरूर हुआ। अच्छा अब चलो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पहले वैल्यूज ले लो, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन क्या है वो लिख लो कि 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 11। यहाँ पे करो 3x माइनस 2y मीन्स 2 इंटू 2 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 11, तो 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 11, तो 3x दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस 4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 11 प्लस 4 दैट इज 15, तो 3 से कैंसिल आउट कर दो 5, तो x का वैल्यू आया 5। समझ में आ रहा है, चेक करो, x का वैल्यू आ रहा है 5। ये इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या है। अब चलो इक्वेशन नंबर 3 में करते हैं, देखो क्या है, देखो 3x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 21। अगर बेटा तुम इसमें पुट करोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का बाद में चेंज हुआ था, इसको प्लस में ही रखा करो, इसको ये वाला प्लस को मिटाना मत, ये वाला प्लस को जो है मिटाना मत, इसको ऐसे ही रखा करो, लेकिन ये इसको लेना मत, इसको यूज मत करना। अगर साइन चेंज कर देते हो तो इस वाले साइन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस रहता है तो उसका यूज नहीं होगा, ये नीचे वाले ही होगा। बस ये हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर इंडिया का जैसा ये इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 21, तो यहाँ पे 3x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू है 2 दैट इज 21। अब 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 21, 3x इक्वल्स ये 21, ये 6 अगर इधर जाएगा तो कितना हो रहा है, ये 21 इधर जाएगा तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस 6 अगर राइट साइड जाएगा तो 21 प्लस 6 हो जाएगा, है ना, तो 21 प्लस 6 क्या होता है, 21 प्लस 6 करो तो 27 आता है, जहां पे x का वैल्यू 9 आ जाता है, लेकिन हम लोग का x का वैल्यू 5 था। मैंने गलती क्या कर रहा था, गलती कुछ नहीं, मैंने ये माइनस साइन लेके देखो सॉल्व किया था। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि माइनस को नहीं लेना है, प्लस को लेना है बेटा, प्लस को, जो पहले हुआ था वो इक्वेशन 3 है, साइन चेंज करने के बाद वो इक्वेशन 3 नहीं है। साइन चेंज मतलब हम लोग बस किया है साइन चेंज, लेकिन इक्वेशन 3 जो था ओरिजिनल इक्वेशन 3 में हम लोग को पुट करना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस 6 है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 21 माइनस 6, तो वो क्या हो जाता है 3x इक्वल्स टू 15,
तो यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करोगे तो 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल्स टू 5 आता है। तो ये कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। समझ में आया? कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करो आंसर सेम आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस क्या करते हैं, जो कि इजी इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन में से सबसे इजी वन जो है, जो कि ये मिडिल वाला था हम लोग का, इसीलिए मैंने पहले उसी में पुट किया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैंने इतना कुछ किया, लेकिन अगर तुम लोग एंड में देखोगे ना तो फिर ये सोचोगे कि सर पूरा तो आपका बोर्ड तो पूरा हिजी बिजी हो गया, अब समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन बेटा देखो मेथोडिकली देखो, एक के बाद एक देखो, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर बेसिकली तुमको सम समझना है तो सम जो है यहाँ से ये टाइप 1 लेके यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है सम। ये जहां तक मैंने ब्लैक को बॉक्स किया है ये है सम। यहाँ पे अच्छा चलो ये टिक मार्किंग्स भी हटा देते हैं, ये तुम लोगों का इजी समझाने के लिए मैंने मार्क किया था, ठीक है, चलो हटा दिया। अब एक और बार समझ लो, ये बस बॉक्स के अंदर ही देखना, ठीक है, ये बाहर बाहर कुछ नहीं, इधर जो है इसको उड़ा दो, इधर जो है इसको भगा दो, इधर जो है इसको भगा दो, क्योंकि ये ऑलरेडी समझ गए हो, वो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या था, ये दो इक्वेशन था। टाइप 1 क्या है, हम लोग x को लेके काम कर रहे हैं तो टाइप 1 का नाम दिया, जब y को लेके काम करेंगे तब टाइप 2 देंगे, अभी दिखाएंगे, टेंशन मत लिया करो। तो यहाँ पे जो है y को लेके काम नहीं कर रहे हैं, x को लेके कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को मैच करना है। तो कोएफिशिएंट को मैच करने के लिए यहाँ पे क्या था, 3x था, यहाँ पे क्या था, x था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करा, मैंने क्या किए, यहाँ पे 3x था, यहाँ पे x था, तो सेकेंड इक्वेशन को पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर 3 से मल्टीप्लाई या फिर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा इक्वेशन को करना, मतलब कोई भी एक का मतलब x को सिर्फ मत करना तो गलत हो जाएगा, x को भी करो, y को भी करो, नंबर को भी करो, सबको करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये 1 जो था ये 1 को 1 ही रखा, अब 2 जो था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 1 जा 3x आ गया, 3 यहाँ पे भी 1 था, कुछ नहीं था, तो 3 1 जा 3y आ गया, एंड 7 3 जा 21 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना था, एलिमिनेट करना था, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड है, तो एलिमिनेट करना था। ये कब करना है, जब एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, क्योंकि कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना है। पिछला वाला क्या था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसका नाम सब्स्टिट्यूशन से याद रखा करो, इसका नाम एलिमिनेशन से याद रखा करो, ठीक है, एक वर्ड से याद रखो, इजीली याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन एलिमिनेट किसको करना है, x को करना है, क्योंकि ये टाइप 1 है, तो x को ही हम लोग मैच करवाए, जिसको मैच करवाएंगे उसी को ना एलिमिनेट करेंगे, तभी ना मैच करवाया हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेके आया सबके नीचे, तो फिर ये 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जब भी माइनस आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस 2y प्लस 3y था, लेकिन ये माइनस 3y में कन्वर्ट हो गया, अब बस इसको सॉल्व किया तो y इक्वल्स 2 आया, ठीक है। y इक्वल्स 2 आने के बाद जो कि सबसे इजी है उसी में ये y का वैल्यू पुट कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। मेरा ये वाला इजी था, x प्लस वाई इजी था, इसीलिए मैंने x प्लस वाई में पुट कर दिया तो 5 आ गया, तो x का वैल्यू y का वैल्यू आ गया। तो अगर कोई चाहे तो 1 में पुट करना है, बेटा मैंने 1 में पुट करा है ऑलरेडी, यहाँ पे ये 1 है, 1 में यहाँ पे पुट किया है, वैल्यू देखो 5 आया है। किसी का मन में है कि 3 में पुट करना है, तो यहाँ पे देखो 3 में भी मैंने पुट किया है, ये 3 में भी मैंने पुट किया है, तो आंसर क्या आया है। लेकिन ये याद रखना, इक्वेशन 3 जब पुट करोगे तब ये चेंजेस वाले साइन नहीं लेंगे, जो प्रीवियस साइन था वही वाला साइन लेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ से ये वाला आया तो यहाँ पे यही वाले साइन लेंगे, ठीक है, प्रीवियस साइन, चेंजेस वाले साइन को नहीं लेंगे। तो ये है टाइप 1। अब चलो टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 मतलब हम y से सॉल्व करवाएंगे, चलो देखते हैं। ये है बुक का नेमिंग, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, एंड ये है हम लोग का नेमिंग जो है इक्वेशन नहीं है, एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन जो था, ये है एक इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब जो हम दिखा रहे हैं ये टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 दिखा रहे हैं। ये सेम था, अब हम लोग क्या करेंगे, y से निकालेंगे, तो एकदम बेसिक सा क्या था, तो इक्वेशन लिख लो इक्वल्स टू 11, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो हम लोग का ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, इक्वेशन 2 थोड़ा सा इजी है। तो देखो हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो y को सेम करेंगे, y को इक्वल करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से नहीं, ओनली 2 से। इसको 1 से, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है फर्स्ट इक्वेशन वैसा रहने दो, एंड सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 3x माइनस 2y दैट इज 11, एंड x प्लस ये 2 इंटू 1 2y, लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया था, 2 इंटू 1 यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स 14।
समझ में आ रहा है? 2x प्लस 2y इक्वल्स 14, पूरा का पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अरे ये पेंट क्यों हो जा रहा है? हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस में है, एक प्लस में है, ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया था तब हम लोग का यहाँ पे पहले से प्लस माइनस नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग को साइन चेंज करना ही नहीं है, ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, इसीलिए हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस माइनस दो अलग अलग साइन है तो कैंसिल आउट कर देना, अगर नहीं है तब साइन चेंजेस के बारे में सोचो, तब साइन चेंज करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 यहाँ पे 5x दैट इज इक्वल्स टू 415, तो 25 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड किया तो फिर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 5 से 25, तो x का वैल्यू 5 आ रहा है, समझ में आया। अब x का वैल्यू लेके इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करना है, मल्टीप्लाई 2 नहीं, ये जो है हम लोग का 1 है, ये जो है हम लोग का 3 है, तो यहाँ पे 3 में भी पुट कर सकते हो, तो चलो तीनों ही दिखाते हैं। x प्लस वाई इक्वल 7, तो यहाँ पे 5 प्लस वाई इक्वल 7, तो y इक्वल 7 माइनस 5, जो कि y इक्वल्स 2 आ रहा है आंसर, समझ में आया। अब चलो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं हुआ था, इसीलिए इसमें ही करते हैं कि 2x प्लस 2y इक्वल्स 14, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल्स 14, यहाँ पे 10 प्लस 2y इक्वल्स 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2y इक्वल्स 10 को राइट साइड भेज दो तो 14 माइनस 10, जो कि 2y इक्वल्स यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 2 से कैंसिल आउट करो तो y इक्वल्स 2, तो समझ में आ रहा है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू है 2, यहाँ पे भी 2 ही आया था, दोनों अलग अलग मेथड। ये जो है इक्वेशन नंबर हम लोग का 2 लेके कर रहे हैं, ये जो है हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 लेके किया है, ठीक है, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2। अब 1 में तुम लोग पुट करो, ठीक है, पुट 1 में तुम लोग पुट करके हमको आंसर बताओ, देखो कि वहां पे भी y का वैल्यू 2 आएगा, अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो फिर मिस्टेक तुम्हारा सम में है, ठीक है। चलो ये भी बना देते हैं, 3x माइनस 2y इक्वल्स 11, तो यहाँ पे 3 इंटू 5 माइनस 2y इक्वल्स 11, यहाँ पे 15 माइनस 2y इक्वल्स 11, यहाँ पे 15 को राइट साइड भेज दो तो फिर माइनस 2y इक्वल्स टू 11 माइनस 15 हो गया। अब माइनस 2y इक्वल्स टू बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से लेके 2, तो फिर y इक्वल्स 2, समझ में आ रहा है। मतलब हम लोग का बेसिक सम जो है वो यहाँ तक ही है, ये है बेसिक सम, ठीक है, जो इजी है वही करना है, ये बाकी दो तो ये और ये तो मैंने दिखाया है कि ऐसे भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, सोल्यूशन हो सकता है, मतलब कट किया है इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है जो कि समझ नहीं पाता कि एक्चुअल सम क्या है, ये है बेटा एक्चुअल सम, ठीक है। अभी हम जो बता रहे हैं ना इसको बस समझते चलो, अभी चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक्चुअल एक्सरसाइज का सम्स बनाएंगे, ठीक है, एक्चुअल एक्सरसाइज का सम जब बनाएंगे तब हम बता देंगे कि एक्चुअली हमको करना क्या है, करना क्या है, मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्योंकि हम लोग का मैथ्स का ना 2 टाइप होता है, मतलब 2 टाइप नहीं, मतलब 2 प्रोसेस होता है, एक जो है तुमको सम सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, एक जो है सम तुमको सॉल्व करना आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कि सॉल्विंग पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट होता है एक्चुअली, एक होता है सॉल्विंग पार्ट, एक होता है डेकोरेशन पार्ट, वो मेरा मतलब हम मानते हैं ऐसा, एक होता है सॉल्विंग पार्ट, दूसरा होता है डेकोरेशन पार्ट। डेकोरेशन पार्ट मतलब जो कि जितना सारा लिखना विखना सब कुछ है ना, आंसर लिखना, ये लिखना, वो लिखना, क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, वो है डेकोरेशन पार्ट। और सॉल्विंग पार्ट मतलब कैसे सॉल्व होता है सम, ये पार्ट। तो मेरा हिसाब से पहले तुम सॉल्विंग पार्ट में फोकस करो, डेकोरेशन पार्ट तो तुमसे कभी भी बन जाएगा, बस वो हमें एक बार बता देगा, वो तुम फटाक से तुम कर लोगे, लेकिन सॉल्विंग पार्ट में ही दिक्कत होता है मैक्सिमम बच्चों का, कि कैसे सॉल्व करे वही समझ में नहीं आता है। तो बेटा अभी जो हम सिखा रहे हैं ना, इस सॉल्विंग पोर्शन में तुम फोकस करो, जो हम समझा रहे हैं बस समझते चलो, यही टाइप्स है, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे इसका ही हेल्प लेके करेंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग का नेक्स्ट मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स 11 एंड x प्लस y इक्वल्स 7, ठीक है, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक, ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2, तो यही 2 इक्वेशंस है, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा हटके है, इसका ना कुछ स्टेप्स है, ठीक है। पहले देखो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो इस फॉर्म में करना है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये c1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये c2 है, मतलब ये इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 2 के लिए, पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये a b c क्या है, a जो है कोएफिशिएंट्स
कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c क्या है जो कांस्टेंट नंबर है वही वाला। ठीक है, अब चलो इसको लिखते हैं कैसे, देखो पहले इस फॉर्म में लेके आओ। कैसे? 3x माइनस 2y माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमको राइट साइड में 0 रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, x प्लस वाई माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 7, ये करना है हमको। ठीक है, तो चलो कर लिया। हाँ गलत लिखा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। सही, ऐसा देखते रहना। ठीक है, देखते रहना, नीचे कमेंट भी करते रहना क्या हुआ अगर बाद में हम देखेगा तो। क्या है तुम्हारा, तो तुम लाइव नहीं देख पा रहे हो, लेकिन क्लास तो तुम जब वीडियो देखोगे तब तो लाइव ही करोगे, है ना। तो वीडियो देखते देखते समझ रहे हो गलत किया, नीचे कमेंट कर दो कि सर ये गलत है, फिर आगे चलो। ठीक है, तो फिर दूसरा व्यूअर्स को भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो कि ऑलरेडी तुम बताओगे तो इंटरेस्ट आ सकता है शायद दूसरा बच्चों। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल 0, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल 0, तो ये कर लिया। अब देखो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मेशन है जो कि याद रखना है, 2 1 2 3 1 2। ये 2 3 1 2 मतलब क्या है, यहां से चालू करना है। ये है हम लोगों का 2, ये है हम लोगों का 3, ये है हम लोगों का 1। ठीक है, अगर इसको नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। तो पहले हमको 2 लिखना है, फिर हमको 3 लिखना है, फिर हमको 1 लिखना है, फिर हमको 2, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस 2 से लेके चालू करके 2 3 1 2 ऐसा करके राउंड होगा, 2 3 1 2 ऐसा करके राउंड हो रहा है, 2 3 1 2 ऐसा करके। ठीक है, समझ में आया, ऐसा करके। तो अब लिखना क्या है, लिखना यही है बेटा, ओनली कोएफिशिएंट्स लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, ओनली कोएफिशिएंट्स लिखना है। ठीक है, ओनली कोएफिशिएंट मतलब क्या, पहले तो 2 का लिखना है। ये 2 का कोएफिशिएंट्स क्या है, y का है -2 है ऊपर, नीचे है +1। ठीक, 3 में क्या है -11 -7 साइन के साथ लिखना है। 1 में है +3 +1, फिर 2 में आओ -2 +1। ठीक है, यहां तक लिख लिया, समझ में आया। अब ये मिटा देते हैं, ये राइट साइड का जो लिखा था ना ये मिटा देते हैं। देखो ऐसा हम लोग लिख लिया। अब हमको करना क्या है, देखो यहां पे ना ऐसा एरोज देना है। एरोज को बहुत अच्छे से समझो, एरोज को बहुत अच्छे से समझो। देखो एरोज मतलब एक वेव है, वेव जो यहां पे आया, यहां पे गया, यहां पे गया। देखो वेव है एक, यहां से इसको अगर डॉटेड से ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐसा एक वेव हो रहा है। और अगर नीचे से ऊपर करोगे तो भी देखो एक वेव है। ठीक है, एक वेव जैसा। लेकिन ऐसे अगर तुम लोग समझोगे तो फिर तुम लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो अब देखो हम एक और एक मेथड बता रहे हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये एलिमेंट को हम लोग सबसे पहले इसको नोटिस करेंगे। अब दिस मल्टीप्लाइड विद दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस और दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे ये तीनों एरोज हुआ, तो यहाँ पे लिखो कि x, यहाँ पे लिखो कि y, यहाँ पे लिखो कि 1। अब जैसे यहाँ पे लिखे हो तो यहाँ पे भी लिख लो x डैश इक्वल टू y डैश इक्वल टू 1 डैश। अब करना क्या है, देखो बहुत अच्छे से देखना, यहाँ पे ये एरोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस टाइप ऑफ सम्स। देखो 2 को पहले लो, 2 इंटू -7, 2 -2 इंटू -7 ऐसे लिख लो। ठीक है, एंड बीच में एक माइनस दे दो और बाकी दोनों जो है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -11 -1 इंटू कर दो। एरो जहां से जिस तरफ से जहां तक है 1 इंटू -11। ठीक है, जो x के बीच में था, x के बीच में था, ये x के नीचे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पे आपका माइनस साइन कहां से आया, वो बेटा रूल है, याद रखना। ठीक है, इतना ही बता रहे हैं। अब y के नीचे यहाँ पे भी इसको लेना है। ठीक है, मतलब हमेशा लेफ्ट कॉर्नर जो एकदम पहले होता है, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर दिस। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो -11 है ना, -11 इंटू 1, तो फिर -11 इंटू 1, बीच में एक माइनस एंड देन -7 इंटू 3। ठीक, अब देखो ये थर्ड में क्या करेंगे, 3 से 1, 3 इंटू 1 माइनस
1 इंटू -2। अब यहाँ पे इतना कंसेंट्रेट हम क्यों करने बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा तुमको यहाँ पे एरोज जैसा है ना, ऐसे ही तुमको लर्न करना है। मतलब यहाँ पे देखो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा है। तो पहले ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 3 एरो ऐसे दे दो, ऐसे दे दो, ठीक है। और फिर ये डाउन कॉर्नर से ऐसा एरोज दो, ठीक है। अब ये बीच में x लिखो, ये बीच में y लिखो, ये बीच में z लिखो। अब लिखने के बाद x बाई y बाई 1 बाई, यहाँ पे z नहीं होगा 1 होगा बेटा, कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो x बाई है, तो x बाई मतलब क्या करेंगे, ये मान लो कि 1 पोजीशन, ये मान लो कि सेकेंड पोजीशन, तो ये 1 इंटू 2 पहले होगा, ठीक है। और कुछ बच्चा ये भी करते हैं कि पहले ये फर्स्ट एरो देने के बाद फर्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन लिख लेता है, फिर माइनस देके ये 3 इंटू 4, तो ये 3 इंटू 4 करते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही याद रखना। मतलब 1 इंटू 2 3 इंटू 4, ये अगर ऐसे होता है 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये अगर 5 हुआ तो यहाँ पे ये 6, तो 4 5 होगा, फिर 6 आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इसको ऐसे बेटा याद रखना है। ये और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग 6C बनाएंगे, हम सारा का सारा सम से करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा सम सॉल्व करेंगे, वहां पे हम दिखाएंगे कि कितना जल्दी हम लोग ये कर पा रहे हैं। अभी तो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वहां पे हम दिखाएंगे कि कितना जल्दी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का दिक्कत क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होता है, क्योंकि बेटा ठीक से आता नहीं है किसी को ये यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे एरोज में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बेटा गड़बड़ होने का चांसेस जीरो है, गड़बड़ होने का चांसेस जीरो है। जब अभी बस समझो और देखो कि कैसे हम बना रहे हैं, कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको ही याद रखो, जब हम कुछ दिन बाद जब हम ये एक्सरसाइज बनाएंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कब यूज करना है, जब हम लोगों का लिखा हुआ रहेगा कि वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तभी इसको करना। देखो यहाँ पे क्या करना है ना, x बाई ये माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 2 14, माइनस एक बाहर है, अंदर में भी एक माइनस है, तो 11 इंटू माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको पहले ऐसे लिखना, ब्रैकेट दे के बस सॉल्व करके ऐसे रख दो, क्योंकि ये साइन का दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इक्वल्स टू y बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस 11 माइनस यहाँ पे माइनस 21, यहाँ पे 1/3, फिर एक माइनस, फिर -2 हो जाता है ना, -2। अच्छा यहाँ पे ऐसा दो ब्रैकेट्स मत दो, यहाँ पे एक ब्रैकेट में 3 इंटू 1 करो, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 इंटू -2 करो, ठीक है, इजीली याद आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x डिवाइडेड बाय 14 माइनस में से प्लस 11 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय माइनस 11 माइनस में से प्लस 21, यहाँ पे 1/3 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो x बाय 14 एंड 11 कितना होता है, 4 1 5 25, यहाँ पे y बाय बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा 10, तो प्लस देने का कोई चांसेस ही नहीं है, इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2 5। अब देखो तुमको करना क्या है, दिस इक्वल्स दिस करना है एंड दिस इक्वल्स दिस करना है। तो एक्चुअली क्या करना है, अगर इसको a लेते हो, इसको b लेते हो एंड इसको c लेते हो, तो फिर हमको करना क्या है, a इक्वल c एक बार करना है, एक बार b इक्वल c करना है, ठीक है, तब जाके x एंड y का वैल्यू निकलेगा। अब देखो वो क्या है, अभी कुछ स्टूडेंट्स होगा जिसको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है ये वाला, लेकिन देखो बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं, हम एक और बार इसको दिखाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि केस 1 में क्या है, x/25 दैट इज इक्वल्स टू 1/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ पे 5 से 25 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 5 से 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो फिर और x इक्वल्स टू 5 इंटू 1 तो 5, यहाँ पे y इक्वल्स 2 इंटू 1 तो 2, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 आ रहा है, हाँ कि ना, समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा तुम लोगों का हिसाब से करते हैं। देखो x/25 दैट इज इक्वल्स टू 1/5, तो x इक्वल्स टू ये 25 को इधर हो जाएगा,
तो 1/5 इंटू 25, तो 5 5 25, तो 5 इंटू 1 5। समझ में आया इसके बाद ये, ठीक है। अगर डायरेक्टली कैसे किया है समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली मैंने करवाया है क्लास 8 का, क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे नया नया मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो वाला मेथड जाके देखो, चेक करो, सीख लो, सीख के यहाँ पे आ जाओ। क्योंकि बेटा 7 8 में अगर पढ़ाई में तुम थोड़ा सा भी चूक गए हो, पढ़ाई से दूर जाए तो दूर चले गए हो, तो बेटा क्लास 9 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके वो वाला जगह जो है, वो वाला जो लैगिंग्स है वो वाला फुलफिल कर लो। हम चैप्टर का नाम बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर तुमको करना है, लेकिन बेटा करना तुम्ही को है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया। अब चलो इसको एक और एक बार सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 2 आया हम लोग का, दैट मीन्स हम लोग का आंसर सही है, मेथड करेक्ट है, ठीक है। अब चलो सेम सम्स को दोबारा करते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन था, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो पहला काम क्या है, 3x माइनस 2y माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट साइड में 0 करना है। तो x प्लस वाई माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये है हम लोग का पहला काम। सेकेंड काम क्या है, देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 3 1 2 ऐसा करके लिख लेना, 2 3 1 2, इसको बाद में मिटा देना। तो 2 में क्या लिखना है, पहले ये y हो गया भाई साहब 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, तो मतलब क्या करना है, 1 2 3 नेमिंग कर दो। तो 2 में क्या लिखना है, -2 प्लस 1, ओनली कोएफिशिएंट्स लिखना है, ओनली कोएफिशिएंट्स, ये याद रखना, ओनली कोएफिशिएंट्स। इसके बाद 3 -11 -7 साइन के साथ ओनली कोएफिशिएंट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 + 1, यहाँ पे फिर से 2, तो -2 + 1, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। एंड थर्ड स्टेप क्या है, एरोज देना है। तो ऐसा एरोज दो, ऐसा एरोज दो, ऐसा एरोज दो, ठीक है। तो ये वाला बीच में था हम लोग का x, ये वाला बीच में था हम लोग का y, ये वाला बीच में था हम लोग का 1। तो हम लोग को क्या लिखना है, x बाई इक्वल्स टू y बाई इक्वल्स टू 1 बाई, ठीक है। अब देखो मैंने जैसा एरोज डाला है ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 इंटू -7, ठीक है। उसके बाद एक माइनस देके रख दो, फिर -11 इंटू +1, फिर एक माइनस देके रख दो, फिर यहाँ पे +3 इंटू +1, एक ब्रैकेट के बाद एक माइनस देके रख दो। समझ में आया। अब चलो क्या बताया, अब चलो क्या बताया, इसके बाद ऐसा एरो दो, उल्टा एरो, ऐसा उल्टा एरो दो, ठीक है। एकदम स्टेप वाइज बता रहे हैं, एकदम स्टेप वाइज। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 इंटू -11, तो वही +1 इंटू -11। यहाँ पे क्या किया, -7 इंटू +3, जैसा एरो है वैसा लिखो, -7 इंटू +3। यहाँ पे क्या करना है, देखो +1 इंटू -2, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन। देखो -2 -7 क्या हो जाता है, +14 हो जाता है। माइनस, इसको एक ब्रैकेट में रखना, +14 करके ब्रैकेट, इसको भी एक ब्रैकेट में देखो, -11 + 1, तो फिर -11 हो जाता है, -11 इंटू +1, तो फिर -11 होता है। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y बाई, यहाँ पे 1 बाई, चलो लिख के रखते हैं। यहाँ पे देखो -11 इंटू +1, तो फिर यहाँ पे -11 हो जाएगा। माइनस, यहाँ पे देखो -7 इंटू +3, तो 7 3 21, वो भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि -7 इंटू था ना, तो माइनस में होगा। यहाँ पे क्या है, +3 इंटू +1, तो यहाँ पे ओनली +3 होगा। माइनस यहाँ पे क्या है, फिर -2 इंटू +1, तो फिर ये -2 हो जाएगा, है ना। यहां तक समझ में आया। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, बस साइन को चेंज करना है। देखो 14 + 11 दैट इज इक्वल्स टू y बाई -11 + 21 इक्वल्स टू 1 बाई 3 + 2। अब देखो करना क्या है, देखो x बाई ये था ना, तो कैलकुलेट कर लो, x डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 5। देखो कैसे, समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने। -11 + 21 था, इसको 10 लिखा है। अब देखो, अब लास्ट स्टेप, अब जो है यही सबसे लास्ट स्टेप है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि केस 1, केस 1 में क्या है, x बाई 25 इक्वल्स टू 1/5, मतलब इसके साथ इसका रिलेशन। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे कि केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या करेंगे, y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। y बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ पे अब कैंसिल आउट करो, तो देखो, और x इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और y इक्वल्स टू 1/5 इंटू 10, यहाँ पे 5 5 से मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू आ रहा है 5, यहाँ पे 5 से करो 2, तो y का वैल्यू आएगा 2, अरे y का वैल्यू आएगा 2। तो x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स 2।
ठीक है, समझ में आया? यही करना है, अगर बहुत ध्यान देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे ही दिक्कत होता है, ये वाले जो सोल्यूशन है इसमें दिक्कत होता है। लेकिन बेटा दिक्कत वाले कुछ बात नहीं है, बस कुछ स्टेप्स है, मैंने अलग अलग कलरिंग करके लिखा है। आई होप एकदम ये वाला देखोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली है क्या। इसके बाद एक और एक है जो है कंपेरिजन। कंपेरिजन हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, चलो शॉर्ट में एक बार बता देते हैं कि कंपेरिजन है क्या। देखो कंपैरिजन में क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y इक्वल्स 11 एंड x प्लस वाई इक्वल्स कितना है 7। ये है 1, ये है 2। तो ये कंपैरिजन में क्या है ना, ये तो क्वेश्चन है, तो इसको ना ऐसे लिखना है 3x माइनस 2y इक्वल्स 11 एंड ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, x प्लस वाई इक्वल 7। हम बस सोल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन दिखा रहे हैं, डेकोरेशन नहीं बता रहे हैं, एग्जाम में कैसे करना है वो नहीं बता रहे हैं, वो एक अलग है। तो और यहां से x का वैल्यू निकालो, तो 3x इक्वल्स टू 11 प्लस 2y हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 11 प्लस 2y बाई 3। तो ये है x का वैल्यू, यहां से भी x का वैल्यू निकालो, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई। अब जो है ये भी है x का वैल्यू, ये भी है x का वैल्यू, दोनों वैल्यू को इक्वल कर दो। तो यहां पे लिखेंगे कि कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो 11 प्लस 2y बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस वाई। अब जो है इसको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन हो गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 11 प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 7 3 21 माइनस 3y हो जाएगा। 3 को दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना, तो और यहाँ पे 2y प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू 21 माइनस 11। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ 5y दैट इज इक्वल्स टू 10, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड y का जब वैल्यू आया y इक्वल्स 2 हो गया, यहाँ पे y क्यों लिख रहे हैं, y इक्वल्स 2 हो गया। तो जब ये y इक्वल्स 2 हो गया तो x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे इसमें पुट कर दो, x इक्वल्स 7 माइनस वाई है, तो फिर 7 माइनस 2 करो तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन है कि सर ये भी क्या ओनली x से कर सकते हैं, नहीं बेटा y से भी कर सकते। यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर ये क्या ओनली x से होगा y से नहीं होगा, हाँ बेटा y इक्वल्स टू दो इक्वेशन से निकालो, निकल के दोनों को इक्वल करो, तो ये हो जाता है कंपेरिजन। तो कंपेरिजन मेथड जो है अभी तुम लोगों को नहीं करना है, बस मैंने बता के रखा। तो ये है टोटल इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब मैंने जहां पे जितना सारा मेथड्स होता है सारा का सारा मेथड्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसको देखो, बहुत अच्छे से समझो, फिर हम जब एक्सरसाइज का सम बनाएंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। इतना अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया है, तो सम जब करेंगे उतना अच्छे से नहीं बताएंगे, तो पहले हम ऑलवेज रेफर करेंगे कि इंट्रो वीडियो देखो, क्योंकि एक ही वीडियो ना बार बार एक ही बातें बार बार बताने से अच्छा है कि तुम लोग थोड़ा सा, तुम लोगों का जैसा ये देख लो, इंट्रो वीडियो देख लो, देख के फिर एक्सरसाइज में चलो, तो फिर सम जो होता है वो इजीली बन जाता है। क्योंकि मैंने इतना टाइम इंट्रो वीडियो में यूज कर रहे हैं, मतलब ये हम चाहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे से समझो कंसेप्ट को यहाँ पे, ठीक है, फिर जाके एक्सरसाइज करना, खुद ट्राई करो, फिर खुद ट्राई करने के बाद जब खुद सम्स बनाओगे तब देखना वो धीरे धीरे चीजें इजी होने लगेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो इंट्रो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सेम सम्स को प्रैक्टिस करो, मैंने जो सम्स दिया है यहाँ पे, मतलब जो सम के ऊपर मैंने सारा का सारा मेथड्स बताया है, ये सम के ऊपर ही सारा मेथड्स ट्राई करो। ठीक है, तुम लोग भी ट्राई करो, आंसर्स भी चेक करो, हम जैसे करवाया है इसको करवाओ। अगर कोई तुम लोग शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक तो होता नहीं है, तुम लोग सम जल्दी कर सकते हो, तो जल्दी कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज में बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता है। सम जो होगा बड़ा बड़ा होगा, मतलब 1 पेज 2 पेज का होगा, लेकिन 1 पेज 2 पेज देख के घबराना मत, बहुत सिंपल सम है। पेज वाइज सम को मत देखो, मेथड देखो क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि इजी है। अगर इजी है तो वो 3 पेज 4 पेज क्यों ना हो, वो तो इजी मेथड है, बस देख के करते चलना है। और यहाँ पे बस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो खुश रहना, प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। टेक केयर, बाय बाय। एक्सरसाइज चालू करेंगे, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1।